नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी नींद के बारे में। नींद कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसका कोई जोड़ नहीं है, बेमेल है। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट और दुनिया में आप कोई भी एक्टिविटी और दवाई खा लें, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर लें या कोई फ्रेंड हो आपका, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। Because the kind of refreshing energy which it downloads and installs in your system is unparalleled, बिल्कुल ही बेजोड़ है। लेकिन कुदरत के इस फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट को आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्या है ऐसा कि हर इंसान अपने आप में चिड़चिड़ा महसूस करता है, थका थका रहता है और सारा दिन सिर्फ भागता ही रहता है। किस चीज़ के पीछे भाग रहा है? एक कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है कि हम सब भाग रहे हैं अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए, ईर्ष्या और ग्लानि के दलदल में डूबते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। हमारी ज़रूरतें सचमुच की ज़रूरतें नहीं रह गई हैं। द नीड्स आर नॉट नेचुरल, they are not essential, but these needs have been generated because of competitiveness and the flaunt value which you have to generate after you use your pictures and videos on the social media to tell people who are not even concerned with your lives that how important you are, how happening you are, how much parties you attend and how much money you can splurge on so and so things. Does it sound close home? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि despite having the most expensive mattresses in your houses, the best of paints done on your walls, आपको नींद नहीं आती? आप सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, थके थके रहते हैं, सो के अगर उठते भी हैं 8 घंटे के बाद, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो स्फूर्ति, वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं है जो आपके 80+ ओल्ड ईयर, 80+ दादाजी के अंदर, नानी जी के अंदर या कोई भी एल्डर जो आपके आसपास है उनके अंदर है। उनके अंदर जो ताकत है, जिस ऊर्जा के साथ आज वो घर का बाहर का सभी काम कर लेते हैं, जिस तरह से वो एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक रहते हैं, लाफिंग क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप तो थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, आपकी मेमोरी लैप्सेस हो रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, यू के नॉट रिमेंबर थिंग्स, चाबी कहीं रख के भूल जाते हैं, क्या लेके आना है भूल जाते हैं। उसी शॉप पे जाएंगे, बच्चों ने कहा होगा ये स्टेशनरी का सामान लेके आइए, या घर में किसी ने बताया होगा सो एंड सो दाल या ग्रोसरी खत्म है, आप वापस आ जाएंगे एंड यू विल फॉरगेट। व्हाई इज इट हैपनिंग? अपना बचपन याद है, सब कुछ याद रहता था। 10-10 नंबर के फ़ोन नंबर मोबाइल जब इंट्रोड्यूस हुआ था, ज़बानी याद रहते थे, लेकिन आजकल फ़ोन बुक में जब तक खोलेंगे नहीं तो अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर का नंबर भी नहीं याद होगा। क्यों हो रहा है इतना मेंटल फॉग? एक कारण, इसका बहुत बड़ा कारण है ठीक से ना सोना और समय पे ना सोना। लेट रात तक जागना, देर से सोना एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। इनफैक्ट टीनेजर्स में तो एक पीयर प्रेशर रहता है कि अगर वो जल्दी सो जाते हैं, विच इज अराउंड मिडनाइट, तो सब हंसते हैं, अरे तुम इतनी जल्दी सो जाते हो। लेकिन अगर सूरज उगने के टाइम पे आप सोते हो तो यू आर happening, you are brave, that is what they say। धीरे धीरे ये दीमक की तरह आपकी बॉडी को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी इमोशनल हेल्थ को अंदर से खोखला करता जा रहा है। इसका इफेक्ट अब नहीं पता चलेगा, बट आने वाले कुछ सालों के बाद, बिकॉज ऑब्वियसली एज इज समथिंग विच के नॉट बी डिनाइड। हम सब बड़े हो रहे हैं और हर बर्थडे पे अपनी ज़िंदगी का 1 साल कम जीने का एड ऑन करते जा रहे हैं। तो कुछ सालों बाद एवरीबॉडी विल क्रॉस दैट 40+, 50+ मार्क। तब क्या होगा? शरीर कैसे ढलेगा, उसके साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स तब पता चलेंगे। लेकिन एक बहुत सूक्ष्म लेवल पे, सटल लेवल पे वो अभी भी आपकी ज़िंदगी में रिश्ते जा रहे हैं। ये उस सीलन की तरह है जो धीरे धीरे सीपेज आपकी दीवारों में तो आती जाती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब घर में पूरी तरह वो दीवार ढह जाती है या क्रम्बल होके पेंट गिर जाता है। इस चीज़ को अपनी आज से ही बैलेंस करने की तरफ एक्सरसाइजेस शुरू करिए।
क्या करना है, मानती हूँ नींद नहीं आती और ओवरनाइट स्लीप साइकिल को रीसेट करना आसान नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं जब हम इंटेंशन रखते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वी हैव मेड द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट कैन वी डू? With simple exercises, we can, gradually start resetting our circadian rhythm back to normal. Circadian rhythm वो है जब हमारे internal organs, liver, intestine, lungs जो है रेस्ट के मोड में जाते हैं. सो आइडियल टाइम तो डेफिनेटली सोने का 9 से 10 बजे के बीच में कहा जाता है, बट अगर आप 3 बजे सोने के आदी हैं, 2 बजे सोने के आदी हैं, तो सडनली 9 या 10 पे आना बहुत मुश्किल होगा. Start with 15 minutes. Put an alarm. Don't have any gadgets in your room where you are going to sleep. Make sure कि उस कमरे को, उस बेड को आप साफ सुथरा रखें. अगर किसी भी हीलिंग मोडालिटी से फेमिलियर हैं तो क्लीन द स्पेस, क्लीन द पिलोज, यूज हीलिंग सिंबल्स. अगर आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी रिएक्शन नहीं होता तो अच्छी क्वालिटीज़ के इंसेंस या सेज यूज़ करिए. उस एरिया को एनर्जेटिकली क्लीन करिए. अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को सेट असाइड करके व्हेन यू आर ऑल रेडी टू इनवाइट स्लीप इन योर बॉडी, invoke the blessings of that goddess. Use lavender essential oil. Apply it on your wrist here. अच्छी क्वालिटी का essential oil लीजिए, अरोमा वाली क्वालिटी नहीं यूज़ करेंगे. रिस्ट पे अप्लाई करेंगे, टेम्पल्स पे अप्लाई करेंगे. कैमोमाइल टी ईजिली मिल जाती है और हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से रिलैक्स करिए. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपने कमरे में किसी भी स्ट्रेस को नहीं लेके जाएंगे. बेडरूम में घुसने से पहले अपने नोट पैड पे फ़ोन के अगले दिन का टू डू टास्क नोट करेंगे और इसे स्विच ऑफ कर देंगे. सो दैट इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप यू आर मोर अलर्ट, you are more aware, and gradually you will start noticing that your memory is getting more sharper, more clearer, you are more peaceful, more calmer, and you stop getting irritated with little triggers in your life, resulting in a more peaceful and balanced version of yourself. So happy sleeping. Don't neglect sleep, which is a gift from nature, which has no other substitute. कोई दवाई, कोई पैसा इस नींद को नहीं खरीद सकता. इस नींद का भरपूर लाभ उठाएं, अच्छे से सोएं और अपनी ज़िंदगी को कामर और पीसफुल बनाएं. दिस इज़ ऋषिका रुचि फ्रॉम सेंटर फॉर माइंड बॉडी सोल साइनिंग ऑफ फॉर द डे. नमस्कार.